हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं को नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका 6 मार्च को हो रहा है विषय गणित का एग्जाम, उसके लिए काफी जो मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे मित्रों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक एक सारे प्रश्नों को। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला और यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक एक सारे प्रश्नों को। अगर आपने इस वीडियो को एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप लोग अंत तक ही देखना। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ समझने वाला चीज़ है तो आप लोग को समझना होगा। ठीक है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है हमसे निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या को बताना है। ठीक है, इस देखो ये तो पूरा तरीके से अपरिमेय है, भी अपरिमेय है, रूट वाला सारा का सारा अपरिमेय होता है। लेकिन देखो 81 भी रूट में है, लेकिन हम लोग 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 9 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। देखो और आप लोग को पता है रूट में से 9 के बदले एक बाहर निकल जाता है, एक बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को तो 9 लिख सकते हैं। 9 क्या है हमारा, 9 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके एक बटा में एक लिखा जा सकता है। हमारा पी बाई क्यू के रूप में हो गया, यानी कि हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 बोलता है आपसे 1.27 और 2.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 1.27 ऊपर में बार लगा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम करो, इसको x बराबर इतना मान लो। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि x बराबर इतना है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, 2.7 है। ठीक है, 2.7 हो गया हमारा, x बराबर हम लोग मान लिया। दोनों तरफ क्या करें हम लोग 100 से गुना कर देते हैं एक बार। ठीक है, ऐसा बनाना होगा आप लोग को। दोनों तरफ जब 100 से गुना कर देते हैं क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट के बाद जीरो है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 1.127 हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद जीरो और आ जाएगा, 2 पॉइंट और आ जाएगा। पॉइंट में क्या हो जाएगा, 2 7 और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। क्योंकि देखो ऊपर जो बार लगा ना, बार लगा का मतलब यही है, अगर 27 के ऊपर बार लगा तो 27 बार बार आता जाएगा, 27 बार बार आता जाएगा अगर इसको आता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो हम लोग ने दोनों तरफ 100 से गुना कर लिया। अब आगे हम लोग को क्या करना होगा, आगे क्या करना होगा, देखो इसको मान लो समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करो, 2 में से 1 को घटा दो। क्या करो, 2 में से 1 को घटा दो। अब देखो 100 एक्स है आपके पास और एक एक्स घटा होता है, बस कितना एक्स बचेगा, 99 एक्स बचेगा। ठीक है, 99 एक्स बचा यहाँ पे। और इधर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको बाहर इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, 2 7 ही लिख दो, 2 7 ऐसे चलता जा रहा है और इसमें से हमें इसको घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो आपके पास, मान लो अगर आपके पास है, आपके पास क्या है, रफ में देखो 2.9 है और 2.9 में से अगर 1.9 घटा होगा इसका कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक वैसे यहाँ पे क्या है, 1.27 है और 1.27 में से ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 1.27 को घटा दे रहे हैं, ठीक है, 127 में से अगर इसको घटा दे बचेगा क्या हमारे पास, 126 बचेगा। ठीक है, तो सिंपल से हमारा कितना आ जाएगा, 99 एक्स बराबर 126 आ जाएगा। ठीक है, 126 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 126 आ गया। अब इसको क्या करो, एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, इसको 126 बटा में 99 लिख सकते हैं। ठीक है, 126 बटा में 99 आ गया। अब इसको काट दो, काट दो, कैंसर आ गया। ये कटेगा, मैं 3 से काटो इसको, 42 बार में कट जाएगा। ठीक है, 42 दिया 126 हो जाता है और 33 दिया 99 होता है, आपको पता ही है। और 42 फिर से 3 से कटेगा, 42 को जब 3 से काटोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 14 बचेगा। और 33 कितना बार में कटेगा, 11 3 33, यानी कितना गया हमारे पास, 14 बटा में 11 आ गया। 14 बटा में 11 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से को बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, फटाफट सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 6 भाग है, बीच में क्या है, भाग है, जोड़ नहीं है, भाग है। 2 √2 दोनों का क्या करना है, बताना है कि इसके बराबर क्या होगा। तो 6 √6 और भाग को हम लोग नीचे भी लिख सकते थे, 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, तब देखो क्या करना होगा, 2 से इसको काट दो, सिंपल से कट जा रहा है, यानी कि 3 √6 बटा में 2 बचा, यानी कि 3। और देखो दोनों रूट में है। ठीक है, दोनों रूट में है तो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, सबका रूट लिख सकते हैं, 6 बटा में 2 लिख सकते हैं। और 2 से इसको काट दो, कितना 3 बचेगा। तो बचा कितना है बस 3 और अंदर कितना बचा है, √3, यानी कितना बचा हमारे पास, 3 √3, इनको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं हमसे 81 का पावर है 3/4, तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 81 का पावर है 3/4। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 के बराबर, क्योंकि 9 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 9, 9 बराबर इतना बराबर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, तो इस 81 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 9 का पावर 2 लिख दिया और गुना ऊपर पहले से है 3/4 है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, गुना में 2 है, गुना में 3/4 है। इसको काटो, 2 से 2 बार में कटेगा और 2 बचा, इससे काट दो, यानी यहाँ पे कितना एक बार में कट जाएगा, बचा कितना, 3 का पावर में 3 बचा, यानी कि 3 के पावर में 3 करने का मतलब है 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना होता है, 27 हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 को देखो, 5 बोलता है निम्न में कौन बहुपद है, बहुपद इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाला केवल इसमें सारे ऑप्शन में देखो एक ही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे
इसका घात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब 2 प्लस में 3x² दिया है, इसका घात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल से क्या करो, ये दोनों x² से इसमें भी गुना करो, इसमें भी गुना करो, ठीक है, दोनों पद में गुना कर दो, तो एक्स क्यूब से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x³ हो जाएगा, क्योंकि देखो जब एक्स क्यूब से 2 में गुना होता है कितना हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा, प्लस में 3 का 3 लिखो और एक्स क्यूब और x² गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो अब देखो इसका हाईएस्ट घात कितना है, यानी कि हाईएस्ट पावर में कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, दोनों में बड़ा कौन है, 5 है, यानी कि इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ में प्रश्न देखो बोलते हैं हमसे 4x प्लस 3x² प्लस 1 को 1 प्लस x से भाग देने पर शेषफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि 1 प्लस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 4x प्लस में 3x² प्लस में 1 है, तो हम लोग कहीं भी किसी को लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x² पहले लिख लेते हैं हम लोग, 4x को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग 1 को लिखते हैं। आई होप कि आप लोगों को भाग करने आता होगा, अभी भाग करने बताने का उतना टाइम तो है नहीं, और एक बार में आप लोग सीख भी नहीं पाओगे, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग को आता होगा, मैं आशा यही करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 0 इसका शेषफल आएगा, ठीक है, भाग देना होगा आपको आगे। अगर देखो किचन में 8 बोलता है हमसे x² माइनस 5x प्लस में 6 का गुणनखंड हमसे पूछ रहे हैं। देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, x² माइनस में है, माइनस में 5x प्लस में 6 है, तो 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x को लिख सकते हैं, माइनस का 2x माइनस का 3x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 का 6। इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, आप लोग बोलोगे तो x माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, बचा क्या है, x बचा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करना होगा हमें, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर आना चाहिए आपस में, दोनों बराबर आना चाहिए, बराबर हमारा आया हुआ है। अब इन दोनों को बदले एक बार लिख दो, x माइनस का 2 लिख दो एक बार, और एक क्या करो, इन दोनों को साथ में लिख दो, यानी कि x माइनस का 3 लिख दो। यही हमारा क्या होगा, गुणनखंड हो गया, यानी कि x माइनस का 2 और x माइनस का 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं हमसे वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है। देखो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया वाई अक्ष हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया एक्स अक्ष हो गया, हमसे बोल रहा है, ठीक है, ये जो मिल रहा है दोनों बिंदु एक जगह पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग हमेशा याद रखेंगे, हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं हमसे एक की कोटि हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या दिया, 3,1 दिया हुआ है। देखो पहला जो इसमें होता है ना अंदर में, ये हमारा एक्स का होता है, एक्स वाला होता है, दूसरा होता है हमारा वाई वाला होता है। अब कोटि बोला है ना, कोटि हमारा वाई वाले को बोलते हैं कोटि, ठीक है। और अगर हम भुज बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भुज भी पूछा जा सकता है, ठीक है, भुज पूछता है तो हमारा एक्स वाला का आंसर बताते हैं, वाई वाला हमसे पूछा क्या है, कोटि पूछा है ना, वाई वाला पूछा है ना, तो वाई वाला क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमसे निम्न में कौन रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहने का मतलब है कि पावर में 1 होना चाहिए, एक यानी कि पावर में सिर्फ 1 ही होना चाहिए, वही हमारा क्या कहता है, रैखिक समीकरण कहता है। इसमें देखो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में देखो x प्लस में 1/x है, और 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x को जब हमारे x जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, x का पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका अधिकतम पावर कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है, अधिकतम न्यूनतम जो भी हो, तो कितना आ गया, -1 आ गया, तो हमें क्या रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि हम लोग कितना चाहिए, पावर में अधिकतम 1 ही होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, x प्लस का 1 है, x माइनस का 1 है, तो इसमें क्या है, पावर में कितना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हमसे रैखिक समीकरण पूछा है, तो पावर में कितना, अधिकतम 1 ही होना चाहिए, ऑप्शन में बी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो पावर में 2 है, इसमें भी पावर में 2 है, तो हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। आगे देखो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया ना, क्योंकि देखो 2 पावर में है, 2 पावर में है, तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया, 1 पावर में है तो हमारा रैखिक समीकरण होगा, 3 पावर वाले को त्रिघात समीकरण बोलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन 12 बोलते हैं हमसे समीकरण x बराबर 3y की तुलना इतना से एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी बराबर 0 के करने पर ए बी सी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ए बी सी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन यही है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए बी सी विल बी, यानी कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे सही है, हमसे दिया क्या हुआ है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ है, एक्स बराबर 3y दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस में 3y हो जाएगा, क्योंकि बराबर के जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1x लिख सकते हैं, क्योंकि देखो x के बगल में 1 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में करो इसको माइनस में 3 करके और बगल में y लिख दो, प्लस में 0 भी कर सकते हो और बराबर में 0 कर सकते हो, ठीक है। बराबर में 0 तो है ही, प्लस में 0 कर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और हमारा देखो इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, देखो ax प्लस बी वाई
प्लस में सी बराबर 0, तो हम लोग यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो हमारा एक्स के साथ जो संख्या है, कौन सा एक है, तो हमारा क्या हो गया, एक बराबर एक आ गया। हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे, बी कौन सा हो जाएगा, जो हमारा वाई के साथ संख्या है, यानी कि वाई के साथ कौन सा संख्या माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। सी बराबर निकालेंगे हम लोग, जो हमारा किसी के साथ नहीं है, कोई भी चर के साथ नहीं है, यानी कि कौन सा 0 है, यानी कि सी का वैल्यू कितना गया, 0 हो गया। तो कितना गया, 1 - 3 0, 1 - 3 0, 1 - 3 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू 0 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हमसे इसका हल बोल रहा है। ठीक है, इसका हल बोल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल से इसमें से एक्स और वाई का वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, जहाँ जहाँ देखो, जैसे हमें एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, तो हम लोग एक्स की जगह पर 2 रखेंगे और देखेंगे कि वाई का वैल्यू 5 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा हो तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, तो एक्स बराबर एक्स की जगह पर हम लोग 1 रख के देखेंगे। अगर वाई का वैल्यू 3 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। वैसे ही सी में भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे समीकरण को चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करो कि एक्स की जगह पर यहाँ पर 2 रखे, देखो इसको चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, यानी कि एक्स के साथ गुना में 5 है, तो हम लोग क्या देखें, एक्स की जगह पर हम लोग 2 रख रहे हैं, प्लस में 3y, हमारा वाई बराबर कितना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी हमारा बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुना का कितना हो जाता है, 2 10 हो जाता है। 3y बराबर में 4 है ही, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 4 और माइनस में 10 हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि 3y बराबर 10, 4 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। और y बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 6 बटा में 3, तो कटोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। तो y का वैल्यू माइनस का 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि हमारा y का वैल्यू 5 आना चाहिए था। वैसे ही अगर बी को भी चेक करोगे तो नहीं आएगा। हम लोग एक बार ऑप्शन नंबर सी को चेक करके देखते हैं। ठीक है, ये मैं चेक किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर करने लगेंगे तो हम लोग ज़्यादा समय चला जाएगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना एक्स की जगह पर हम लोग रखेंगे -1, -1 रख दिया और प्लस में 3y बराबर 4। देखना यहाँ पे y बराबर 3 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 5 गुना -1 करेंगे तो कितना, माइनस का 5 प्लस में 3y बराबर में 4 है ही, तो 3y हम लोग लिख सकते हैं, 3y बराबर 4 और माइनस में 5 है, और इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 9 हो जाएगा। y बराबर हम लिख सकते हैं 5 और 4 9 हो जाता है। y बराबर हम लिख सकते हैं 9 बटा में 3 लिख सकते हैं, यानी कि अब 9 को 3 से जब काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये बिल्कुल हमारा स्पष्ट रूप से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया क्यों हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हमसे y बराबर 3 का आलेख समांतर होगा। ठीक है, y बराबर 3 हमारा एक अक्ष है, हमारा y है, तो y बराबर 3 अगर है तो किसके समांतर हो जाएगा, हमारा y बराबर 3 आलेख खींचा तो किसके समांतर है, हमारा x के समांतर है, x के समांतर है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x के समांतर हो जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है एक बिंदु की विमाओं की संख्या है, एक कोई बिंदु है। ठीक है, इसकी विमाओं कितनी हो सकती हैं, इसकी विमा कितनी हो सकती है, तो एक बिंदु की विमा का जो संख्या होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हमसे 65 डिग्री का समपूरक कितना है। आप लोगों को सबसे पहले जाना हो समपूरक होता क्या है। 180 डिग्री कौन कौन लोग समपूरक बोलते हैं। हमारे पास एक कोण दे दिया है 65, तो दूसरा कोण का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दूसरा कोण का हम एक्स मान लेते हैं, जो कि हमें निकालना होगा। ठीक है, बराबर में 180 होता है। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालो तो 180 में से घटाएंगे हम लोग 65। अगर यहाँ पे पूरक बोलता है तो 90 डिग्री यहाँ पे लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमसे संपूरक बोला है, तो 180 में से 65 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास जो संख्या बचेगा 115 बचेगा। कितना बचेगा, 115 बचता है। 165 में 180 में से 65 घटाने पर ऑप्शन नंबर बी 115 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो सतह बोलता है हमसे काफ़ी आसान प्रश्न होता है, चित्र वाला, आप लोग घबराना नहीं है देख करके, मैं बताता हूँ कैसे। पी क्यू समांतर है ए बी के, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे भुजा, ये जो भुजा है हमारा किसके समांतर, इसके समांतर, यानी कि कहीं भी दोनों आगे कितनी भी दूर लेकर के चला जाए, दोनों रेखाओं को कहीं भी काटेगा नहीं। ठीक है, समांतर जाते रहेगा। समांतर करने का मतलब यही होता है। तो हम सब एक्स का मान पूछ रहा है, यानी कि इस एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अगर दोनों समांतर है तो इस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर देखो दोनों समांतर है, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, समांतर है, तो समांतर होने पर एक कंडीशन बनता है। क्या कंडीशन बनता है, कंडीशन ये बनता है कि अगर देखो कंडीशन बनता है कि अगर देखो ऐसे है कोण, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये जो भुजा यहाँ पे बन रहा है ना, ये जो भुजा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इसके बराबर हो जाता है। आप लोग हमेशा याद रखना, ये जो भुजा बन रहा है यहाँ पे इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर बीच में रेखा खींच दिया जाए तो यहाँ पे कितना है 48 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखो अब आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि देखो त्रिभुज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पे देखो क्या है, देखो यहाँ पे त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंतर कोण का मान कितना होता है 180 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 48 प्लस 64 प्लस x बराबर कितना 180 लिखेंगे। 48 प्लस 64 प्लस x बराबर हम लोग कितना लिखेंगे 180 लिखेंगे। तब क्या करोगे 48 प्लस 64 कितना हो जाता है, 48 प्लस 64 जब लोग जोड़ोगे
तो आपके पास जो संख्या मिलेगा 4 और 8 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 और 4 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 112 हो जाता है। ठीक है, 112 प्लस प्लस का x बराबर 180। अब क्या करो कि x को इधर रहने दो और 180 की तरफ उसको 112 का भेज दो। तो जब हम लोग 180 में से 112 को घटाएंगे तो कितना बचता है हमारे पास जो संख्या बचता है 60 और 8 यानी कि 68 बचता है। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 68 डिग्री आ गया। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया, 68 डिग्री मिल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, हमारा ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपसे क्वेश्चन में 18 त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर दिया है और इसमें बोल रहा है कि कौन आर बराबर है कौन पी के, तथा क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तब हमें पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। देखो जैसे जैसे बोला है हम लोग वैसे बनाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम लोग त्रिभुज एक बना लेते हैं जिसका कि नाम हम लोग क्या दे देंगे, पी क्यू आर दे देंगे। पी क्यू आर हो गया। हमसे क्या बोल रहा है कि कोण आर जो है, कोण आर जो है, ये जो कोण आर है बराबर है कोण पी के, इसके बराबर है। और आगे बोल रहा है कि क्यू आर बराबर 8 दिया हुआ है, यानी कि ये जो क्यू आर है इसके बराबर 8 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि पी आर बराबर 10, यानी कि पी आर ये 10 दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि पी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखो एक त्रिभुज का एक नियम होता है। अगर देखो ये दोनों क्या है, भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। यानी कि देखो कहने का मतलब है कि इसके बराबर जो कोण है ना, इसके बराबर जो भुजा है, इसके बराबर भुजा के बराबर हो जाएगा। यानी कि ए भी 8 है तो अभी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। त्रिभुज का नियम होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है हमसे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी है और कोण बी बराबर 70 डिग्री है। तो कोण ए का मान हमसे पूछ रहा है। त्रिभुज हमारे पास है एक ए बी सी है, ए बी सी एक त्रिभुज है। हमसे बोल रहा है कि कोण बी, इसमें जो कोण बी है कोण सी के बराबर है, कोण सी के बराबर है, इसके बराबर है। तो बोल रहा है कि कोण बी बराबर 70 डिग्री है, ये हमारा 70 डिग्री है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोण ए का मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा, इसका 70 है तो ए भी 70 हो जाएगा। क्योंकि देखो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको। ए 70 है तो ए भी 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है। पहले ही बोल दे क्योंकि कोण बी बराबर कोण सी है, नहीं कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए, कोण ए जो कि हमें निकालना है बराबर त्रिभुज के अंतः कोणों का ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास दिया हुआ है कोण बी का तो वैल्यू दिया हुआ है कि 70 डिग्री है, और कोण बी के बराबर है कोण सी के, तो हम लोग कोण सी को भी 70 डिग्री ही लिखेंगे, और कोण ए हो जाएगा बराबर में 180 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो दोनों को जोड़ो, 70 70 कितना होता है, 140 होता है। 140 प्लस में कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब क्या करोगे, कोण ए को इधर ही रहने दो, कोण ए को इधर ही रहने दो, 140 को उधर भेज दो, यानी कि 180 में से 140 को घटा दो, 180 में से 140 को घटा दो, तो बचेगा कितना, कोण ए बराबर जो बचेगा हमारे पास 40 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री बच जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आधा घंटे में इस वीडियो को, आधा घंटे के अंदर इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे। 20 नंबर प्रश्न को तो बोलता है आपसे निम्न में कौन सा समूह त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है। तो देखो दो भुजा को अगर हम जोड़ देंगे तो तीसरा भुजा का बड़ा आना चाहिए, तीसरा भुजा से बड़ा आना चाहिए। अगर हम लोग दो भुजा को जोड़ते हैं, दो भुजा को आपस में जोड़ते हैं, भुजा 1 और भुजा देखो अगर हम लोग भुजा 1 को जोड़ते हैं प्लस भुजा 1 को, दोनों भुजा को जोड़ते हैं, भुजा 2 को जोड़ते हैं तो भुजा 3 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आना चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इससे बड़ा आना चाहिए। ठीक है, 3 से बड़ा आना चाहिए। एक सेकेंड, बड़ा का तो ऐसा चिन्ह दिया जाता है, बड़ा आना चाहिए 3 से। ठीक है, दो भुजा के अगर जोड़ते हैं हम लोग तो तीसरा भुजा से बड़ा आना चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो क्या है, हम लोग दो सबसे बड़ा इसमें ए है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इससे बड़ा आना चाहिए, यानी कि 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, लेकिन इसके क्या आ गया, बराबर आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। बोलते हैं आपसे इसमें सबसे बड़ा क्यों है, 6 है, 6 है, तो इस दोनों को जोड़ने के बाद यानी कि 2 + 4 जोड़ने के बाद बड़ा आना चाहिए, तो 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। दोनों तो बराबर आ जा रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी नंबर ऑप्शन को देखो, 2 + 4 कितना होता है, 2 + 4 6 हो जाता है। क्या 6 7 से बड़ा है, क्या 6 7 से बड़ा है, तो नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। आगे देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। देखो कैसे हो जाएगा, 10 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें क्या है, 10 है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 10 से बड़ा आना चाहिए, तो क्या 6 7 और 4 को जोड़ने के बाद कितना आता है, 11 आता है, और 10 से क्या बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब 20 प्रश्न और बचा हुआ, बोलता है हमसे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं, उनका अंतर्गत कोण, कोई त्रिभुज है मान लो, कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, इसके दो भुजाएं, और बोल रहा है कि कोई दो त्रिभुज भुजाएं, कोई दो भुजाएं और उसका अंतर्कोण, इसके दो भुजा, ठीक है, इसके दो भुजा, इसके अंतर्गत कोण, इसके कोण के अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो कोई एक त्रिभुज और है,
इसके भी बराबर ये दोनों भुजा है और इसके बीच में कोण एक बराबर है, दोनों त्रिभुज के दोनों भुजा जो बराबर है उसके बीच का कोण के, ठीक है। तो बोल रहे हैं हमसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो किस कसौटी से सर्वांगसम होंगे? एस यानी कि साइड, एंगल यानी कि कोण, और साइड साइड यानी कि देखो इसके बराबर हो जाएगा ई, और इस कोण के बराबर हो जाएगा कोण, और इस भुजा के बराबर हो जाएगा इस भुजा। तो क्या हो जाएगा? साइड साइड यानी कि भुजा, और बीच में क्या है? कोण है, हम लोग बीच वाले को फिर लिखेंगे यानी कि कोण यानी कि एंगल, और फिर क्या? साइड यानी कि भुजा यानी कि एस, यानी कि क्या हो जाएगा? एस एस से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, एक वर्ग प्रत्येक कोण होता है। कोई मान लो वर्ग है आपके पास जिसके कि प्रत्येक भुजा तो बराबर होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। इसके सारे भुजा बराबर होते हैं। इसका जो कोण होता है ना, सब के सब 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है हमसे, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में सारे मित्रों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना। 23 बोलता है यदि ए बी सी डी चतुर्भुज है हमारे पास, ठीक है। बोल रहा है कोण ए बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर डी है, तो तथा विकर्ण ए सी बराबर नहीं है विकर्ण बी डी के, तो वो किस प्रकार चतुर्भुज है? हमारे पास एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी चतुर्भुज को हम लोग मान लेते हैं। बोल क्या रहा है? ए बी सी डी है, ठीक है। इसका नाम हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी। तो बोल कर कोण ए बराबर कोण सी है, कोण ए बराबर है कोण सी के, यानी कि ए बराबर है इसके, और बी बराबर है डी के, यानी कि ये जो बी है डी के बराबर है, ठीक है। तो मुझे बोल कर रहा है कोण ए सी विकर्ण ए सी, ये जो हमारा विकर्ण यहाँ पे बन रहा है ए सी, ये बराबर नहीं है इस विकर्ण के, तो यानी कि बी डी के विकर्ण को। तो बोल रहे हैं कि वो किस प्रकार चतुर्भुज हो जाएगा? अगर विकर्ण बराबर नहीं है और आमने सामने का कोण बराबर हो तो हमें जो चतुर्भुज बनता है समांतर चतुर्भुज बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है एडी, एडी क्या है? त्रिभुज इतना का माध्यिका है। कितना का त्रिभुज है हमारे पास? कोई ये त्रिभुज है ए बी और सी, और हमारे पास एक एडी है, क्या? इसका माध्यिका है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज के दो भागों बराबर भागों में बांट देता है, ये माध्यिका का काम होता है, ठीक है। हमारा क्या माध्यिका हो गया? बीच में दो त्रिभुज, एक त्रिभुज था हमारे पास, उसको दो बराबर भागों में बांट देगा। तो एरिया हमारे पास दिया हुआ है, पूरे त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे बोल क्या रहा है कि एरिया क्या होगा? ए डी सी का, यानी कि ए डी सी का, इसका एरिया हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो सिंपल सा इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 32 का आधा कितना? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है हमसे, आकृति में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ए बी सी डी, यानी कि कहाँ है ए बी सी डी? सबसे पहले ए बी और सी और डी, इसका हमसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल सिंपल सा क्या हो जाएगा? इसका आधार हमारा क्या हो जाएगा? एक आधार को ले लो, कोई किसी भी आधार को, यानी कि डी सी मान लो, ये भी क्या हमारा एक आधार के रूप में ही है, या फिर आप लोग ए बी को भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग डी सी को लेकर के चलते क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि देखो डी सी को ही लिया है, तो डी सी गुना हम लोग कर देंगे ऊंचाई कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, यानी कि डी एल हो जाएगा। तो डी सी गुना डी एल कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है तीन संरेखी बिंदु, कोई संरेख बिंदु असंरेख है, ठीक है। तीन कोई असंरेख बिंदु कहीं भी स्थित है, तो बोल रहे हैं कि उससे कितनी वृत्त खींचा जा सकती है? इसे गुजर करके एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक और कैसे खींचोगे आप लोग? एक ही वृत्त खींच सकते हो ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 27 बोला चित्र से एक्स का मान निकाला, इसमें से हमें इस एक्स का मान हमें बताना है, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे। ये जो हमारा ये जो कोण है और ये दोनों कोण का मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। कितना? 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या करना होगा? कोण मान लो बी कोण मान लेते हैं उसको, ठीक है। इसको हम लोगों ने बी कोण मान लिया, तो बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140। तो बचेगा कितना? बचेगा हमारे पास बी का मान हमारे पास कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। तो लोग को पता होगा त्रिभुज का अंतः कोण का मान कितना होता है? अंतः कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कोण एक्स, जो कि हमें निकालना है, इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं, तो कोण एक्स प्लस में कोण बी प्लस में और एक कोण सी मान लो, इसको हम लोग कोण सी मान लिया, ठीक है। कोण सी मान लिया, कोण सी हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग देखो कोण सी कैसे निकालेंगे। इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। साफ हम लोग कर ले रहे ताकि हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। देखो यहाँ पे क्या है? एक जीवा खींचा हुआ है, जो कि हमारा क्या व्यास बन रहा है। क्यों व्यास बन रहा है? क्योंकि केंद्र से होकर गया है, तो केंद्र से होकर जो व्यास जाता है उसे हम लोग जीवा बोलते हैं। जीवा से जो भी हम लोग परिधि पे खींचते हैं ना त्रिभुज, यहाँ पे हमें 90 डिग्री कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। हम लोग क्या लिखेंगे? उसको 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। 90 बराबर, और त्रिभुज का अंतः कोण मान 180 डिग्री होता है। क्या करो? कोण बी का मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना हम लोग निकाला अभी? 40 डिग्री। तो कोण एक्स प्लस कोण बी यानी कि 40 और 40 और 90 कितना हो जाता है? 40 और 90 130 हो जाता है। डायरेक्ट हम लोग 130 इसको लिख लेते हैं, दोनों को जोड़ करके, कोण बी और कोण 90 को जोड़ करके बराबर 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? कोण एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कोण एक्स बराबर लिखेंगे 180 माइनस
130 इधर प्लस में, उधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 130 इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा कितना, कोण x बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 180 में से 130 जाता है 50 बचता है। ठीक है, तो कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है हमसे, एक वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा की लंबाई क्या होगी। देखो कोई हमारे पास वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है हमारे पास, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। इसका क्या है, केंद्र है यहाँ पे, केंद्र से एक हमारा त्रिज्या का लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि इसका केंद्र से 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसकी त्रिज्या, हमारा क्या होगा, त्रिज्या होगा, त्रिज्या की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे बोल क्या रहा है, इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो कि ए हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ पे हमारा 8 सेंटीमीटर दूरी हो गया। ठीक है, पर एक क्या स्थित है, एक हमारे पास जीवा स्थित है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। एक परिधि से होकर दूसरे परिधि तक मिलता है तो हम इसको जीवा बोलते हैं। यहाँ पे जीवा खींचा गया 8 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पे है, यहाँ तक हमारा कितना 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक। तब बोल क्या रहा है हमसे, जीवा की लंबाई, इसकी लंबाई पूरा का पूछ रहा है कि लंबाई कितनी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, एक त्रिज्या खींच दिया, इसका लंबाई कितना, त्रिज्या का लंबाई हमारे पास 10 दिया हुआ है और इसका हमारे पास 8 है, तो क्या बन गया हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज बना ना, यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया, तो हम लोग समकोण त्रिभुज यानी कि हमारे पास 8 है, हमारे पास 10 है, तो हम लोग इस भुजा का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार है, आधार है जो कि हमें निकालना है। ठीक है, आधार का मान लो पी, इसको मान लो पी, ये हो जाएगा क्यू, ये आर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू मान लो, पी क्यू हो गया आधार, प्लस में सॉरी बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 के स्क्वायर को, 10 के स्क्वायर यानी कि कौन के स्क्वायर को, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64 प्लस में पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 के बराबर हो जाएगा। और पी क्यू बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर लिखेंगे 100 माइनस का 64 लिखेंगे, तो 100 में से 64 जाता है तो कितना बचता है हमारे पास, तो पी क्यू बराबर जो हमारे पास आ जाएगा, 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचता है। कितना बचता है, 36 बचता है, यानी कि पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 36 का रूट, 36 का रूट, और 36 का रूट कितना निकलता है, 36 को हम 6 गुना 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 के बदले 6 बाहर निकल आया, यानी कि पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, हमारे पास जो पी क्यू मिला था यहाँ पे देखो, ये जो पी क्यू मिला हमें, पी क्यू, पी हो गया है, क्यू हो गया है, पी क्यू हमारे पास 6 मिला, तो पूरा का लंबाई निकालना, तो 6 का दुगुना कर दें यानी कि 12 हो जाएगा, तो 12 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 29, मात्र 11 प्रश्न और हमें बचा हुआ है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है, तो अगर रचना संभव नहीं है तो इस कोण का नहीं है। ठीक है, 25.5 डिग्री का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 30, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई होगी, इसका कर्ण की लंबाई हमसे पूछा है, कर्ण की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200 इधर गुना, भाग में था 2 और इधर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, और 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट का 400 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हो जाकर रूट में बदल जाता है, और 400 का रूट कितना निकलता है, 400 का रूट निकलता है 20 निकलता है, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसमें क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग, ताकि हमें एच निकले, यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि जो कि हमें निकालना है कर्ण, यानी कि यही एच का वैल्यू निकालना है, एच स्क्वायर का वैल्यू नहीं, एच का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बनाते हैं, पी का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो हम लोग क्या लिख सकेंगे, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है। ठीक है, एच निकालना है, तो पी का स्क्वायर यही, और पी भी यही हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और बी भी BC हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, डायरेक्ट हम लोग 400 प्लस 400 लिख देते हैं, 400 प्लस 400। अब देखो एच का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एच के बराबर कितना लिख सकते हैं, एच बराबर लिख सकते हैं हम लोग 800 का रूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं, 400 गुना में 2 लिख सकते हैं, और 400 के बदले हम लोगों ने कितना निकाला था, हमें 20 निकाला था, यानी कि 400 के बदले 20 निकल जाएगा, और रूट का 2 हमारे पास रह जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 20 रूट 2 आ गया। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, 20 रूट 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है हमसे, देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, बस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 9 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर विल भी, यानी कि हमसे बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे,
ए वाला भुजा से हम लोग पता कर ले कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर बराबर प्लस में 40 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 41 के स्क्वायर को। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, समांतर सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे, इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में अगर लग जाता है तो इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और आप लोग पता होगा 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। और 41 का स्क्वायर हो जाता है, 41 का स्क्वायर 1681 होता है, 1681 होता है। दोनों को जोड़ो 1681 बराबर में 1681। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि क्या है हमारे पास, ये जो भुजा दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो बड़ा भुजा क्या होता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण का भुजा दिया हुआ होता है, यानी कि 41 हो गया। और ये जो ऊंचाई हो गया, यानी कि ऊंचाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, 41 हो जाएगा। और बेस का वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे हम लोग, हमसे पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है, ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार का वैल्यू कितना है, 9 है। तो आधार के जगह पर 9 रखो, ऊंचाई का वैल्यू कितना है, 41 है। ठीक है, तो ये 40 है, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 2 से 40 काटो 20 बचेगा। ठीक है, 20 गुना 9 कितना होता है, तो 20 गुना 9 जो होता है 180 हो जाता है। कितना 180 हो जाता है। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाई आर इंटू में एल प्लस आर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना। बोलता है आपसे किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर है स्क्वायर हो तो, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है हमसे एक अर्धगोले गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि हम लोग लिखेंगे A1 बटा में A2 लिखेंगे, बराबर कितना होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना होता है। तो फार्मूला क्या होता है 3 पाई R1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि पहले स्थिति में, यानी कि 6 का हो जाएगा। दूसरे स्थिति में क्या R2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कट गया पहले ही। तो R1 का स्क्वायर कितना, यानी कि 6 का स्क्वायर बटा में दूसरे स्थिति में कितना था 12 था, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 बटा में 144 हो जाता है। ठीक है, 36 से 144 कटेगा, कितना में कटेगा 4 में कटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा अनुपात 1/4 हो जाएगा। तो इसको अनुपात में कितना लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। ठीक है, 1/4 लिखेंगे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है हमसे आंकड़ों में अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं। तो हमारा परिसर का परिभाषा ही दे दिया। ठीक है, क्योंकि परिसर क्या होता है, आंकड़ों का अधिकतम मान माइनस में न्यूनतम मान, परिसर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 बोलता है हमसे वर्ग अंतराल 109 से 119 का वर्ग चिन्ह हमसे पूछ रहा है। ठीक है, वर्ग चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए दोनों को जोड़ दो, 109 प्लस में 119 और बटा में 2 कर दो। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 228 आ जाएगा। ठीक है, 228 बटा में 2 यानी कि 114 आ जाएगा। 114 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्न और बचा हुआ। बोलता है इसका माध्यिका हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना होगा। ठीक है, सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा इसमें 2 है, फिर एक और 2 है, उसके बाद देखो 3 है, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा। ठीक है, यही है, इसको हम लोग क्या किया बढ़ते क्रम में सजा रही है। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाने का फॉर्मूला होता है क्या होता है n+1 बटा में 2। कितने टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर 9 है यानी कि विषम संख्या है तो इसको एक फॉर्मूला लगाना होगा। अगर सम संख्या होता है यानी कि 10 होता है 20 वाला, आप लोग सीधा से आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला क्या है, n का वैल्यू कितना 9 हो जाएगा, 9 + 1 बटा में 2, तो 10 बटा में 2 कितना होता है 5 होता है। ठीक है, 5 हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो 5वें नंबर पर कौन सा संख्या है 1 2 3 4 5, 5वें नंबर 6 है, तो 6 हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है हमसे एक सिक्के को प्रायिकता से प्रश्न पूछा गया, एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, चित 55 बार आता है प्राप्त होता है, तो पट की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चित आ रहा है 55 बार, तो पट कितना बार आएगा 100 - 55 यानी कि 45 बार पट आएगा। तो कितने बार सिक्का को उछाला गया था 100 बार उछाला गया था, 45 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटो 9 × 5 = 45, 20 × 25 100, यानी कि 9 बटा में 20 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा लास्ट प्रश्न आज का बोलता है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 10 बार चौका लगाती है, चौका मारती है। चौका मारने की प्रायिकता क्या होगा, 10 बार खेला और 30 बार
30 बार खेला, ठीक है, जिसमें से 10 बार चौका मारा। तो चौका का प्राइस हम सब पूछ रहा है, तो दोनों को काट दो, यानी कि 0 से 0 गया, यानी कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और भी वीडियो आएगा, आप लोग देख सके जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।